हेलो एवरीवन, बेसिक मैथ्स में आज हम लोग आपको सिखाएंगे कि पॉलिनोमियल्स का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिएगा टाइप 1 में सवाल नंबर 1 यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं टाइप 1। ये आपका टाइप नंबर 1 रहेगा। ठीक है, टाइप 1 में क्या होगा, आपको बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे आपके पास है 4xy और यहाँ पर दिया है tan xy का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये एक अलग टर्म है जो कॉमन लग जाता है, तो ये अलग हो गया, ये आपका अलग हो गया। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था कि सपोज करिएगा आपके पास एक नंबर है 8। ठीक है, इसको तो हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। अगर हम इसके साथ x y या a b c d कोई भी टर्म ऐसा जोड़ देते हैं जो अननोन वैल्यू होती है, जिसको हम लोग बोल देते हैं वेरिएबल्स, इन दोनों के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आप लोगों को 7th 8th 9th 11th 12th सब में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो देखिएगा कैसे लेते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे 4xy इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, तो देखिए बीच में हम कोई प्लस माइनस नहीं आ रहा है तो उसका तरीका अलग होता है। जब बीच में प्लस माइनस आएगा तो उसका तरीका आपका अलग रहेगा। तो पहले आप क्या लिखेंगे, 2 2 4 मींस 4 के फैक्टर करने हैं। फैक्टर प्राइम वाले होने चाहिए। ठीक है, प्राइम फैक्टर मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है। यहाँ पर आ जाएगा आपका x, यहाँ पर आ जाएगा y। ठीक है, अब हम लोग जो है tan xy स्क्वायर के फैक्टर करेंगे। ठीक है, tan के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 5 10 होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 2 5 10। x यहाँ पर केवल एक बार है क्योंकि उसकी पावर 1 है। ठीक है, और y को यहाँ पर कितनी बार लिखना पड़ेगा, आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो बेटा आपका y है उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अगर देखो ये है 2y तो ये अलग चीज है, लेकिन ये y स्क्वायर का मतलब होता है कि हमें y इंटू वाई लिखना है। इसका मतलब होता है कि हमें y प्लस वाई लिखना है। ये आपको छोटी छोटी बातें जो है अपने दिमाग में हमेशा रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम इसका क्या निकालने वाले हैं, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या होता है, पहले मुझे बता दीजिएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, पता होगा आप लोगों को। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है बेटा, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कैसे आएंगे, याद रखना है आप लोगों को। वैसे मैं बाद में इसको लिख दूंगा। ठीक है, चलो आप ऐसा करिए, नोट कर लीजिएगा एचसीएफ। अगर आपको पता है तो बढ़िया बात है, नहीं पता तो फिर आप नोट कर लीजिएगा हाईएस्ट। ठीक है बेटा, हाईएस्ट लिख लो। फिर क्या आएगा आपका नीचे, सी मतलब होता है कॉमन, और एफ मतलब हो जाएगा फैक्टर्स या फैक्टर लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं किसी भी नंबर के, उनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एचसीएफ कहते हैं। एलसीएम भी होता है, उसमें आता है लीस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है बेटा, वो मल्टीपल, सॉरी वो बात बताएंगे कि फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं। अभी फिलहाल आप लोगों को हम लोग एचसीएफ सिखा रहे हैं। एचसीएफ का मतलब होता है कि वो वैल्यूज दोनों पे होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है तो देखो 2 इसमें भी आ रहा है, नहीं आ रहा है। 2 देखो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो अब 2 कॉमन नहीं होगा, लेकिन x इन दोनों में आ रहा है ना बेटा, और y भी क्या आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पर जो एचसीएफ होगा इन वाले फंक्शन का, या जो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, वो होगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो कुल मिला के इसको हम जब लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 2xy। समझ में आया बेटा आप लोगों को, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 16x का क्यूब y। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ 20xy का स्क्वायर। अब हमें जो है इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेते हैं ये आपको देखना होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, 16 के फैक्टर करेंगे। 2 2 4, 4 2 8, 2 16 होता है। x को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, और y कितनी बार आएगा आपका, 1 बार आएगा। फिर यहाँ पर इसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 2 4, 5 कितना होता है 20, और x आएगा केवल 1 बार, y आएगा आपका 2 बार। समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद क्या करना होता है हम लोगों को, यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींचेंगे, इसके नीचे लिख देंगे एचसीएफ, बराबर के नीचे इक्वल टू के नीचे इक्वल टू का साइन लगाएंगे। कॉमन देखते हैं, देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक और 2 कॉमन आ रहा है। अब इसमें 2 है तो इसमें 5 है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब आते हैं x के पास, x दोनों में आ रहा है बेटा, ये x और भी है लेकिन यहाँ पर और x नहीं है, और हमारे पास केवल एक y भी कॉमन हो रहा है, हो रहा है ना बेटा। तो इसके अलावा आपके पास कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई, और आपका टोटल आंसर आ जाएगा 4xy। इस तरीके से आप लोग जो है एचसीएफ निकाल सकते हैं इसका बेटा, 2 पॉलिनोमियल्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, और देख लीजिएगा आप क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये है आपके पास 12
ए का क्यूब है सपोज करो, और यहाँ पर दिया है आपके पास 4ab। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसे। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले 12 के फैक्टर करने हैं। 12 के फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम होने चाहिए। 2 2 जा 4, 3 जा 12। ठीक है, 12 तो बेटा ऐसे लिख सकते हैं 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, लेकिन ये गलत है, ये सब प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 6 के भी अभी फैक्टर हो सकते हैं। 6 के फैक्टर होते हैं 2 × 3, होते नहीं होते बेटा। तो इसलिए यहाँ पर जो नंबर आप लिखेंगे उसका कोई भी आगे फैक्टर नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप लोग जो है वीडियो देख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की। ठीक है, यूट्यूब पे मिल जाएगी आप लोगों को प्लेलिस्ट में। ठीक है, और एक में लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 3 बार लिखेंगे। फिर हम 4 के फैक्टर करते हैं, तो 4 के फैक्टर 2 2 जा 4 होगा, ए के बाद एक बार है यहाँ पर, और बी भी कितनी बार है बेटा, एक बार। पता कैसे चलेगा, हमें उसकी पावर चेक करनी है। ठीक है, जिसकी कोई पावर नहीं होती है वहां पर सिंगल माना जाता है उसे, यानी कि 1 माना जाता है। इस तरीके से आप उसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा आपका HCF, समझ में आ रहा है आप लोगों को। इन दोनों में देखो 2 आ रहा है, फिर से 2 आ रहा है, और के बाद A आ रहा है। आप देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें 3 है तो यहाँ पर कहीं 3 नहीं है, इसमें A बचे हुए हैं तो यहाँ पर B है, B यहाँ है तो वहाँ पर कोई B नहीं है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपके पास 2 × 2 × A कॉमन आ जाएगा, जिसको आप फर्दर लिखेंगे 2 2 जा 4 × A, और ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा 3 हो गया, 4 की बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें 4 में हमारे पास क्या है। इसको हम लोग जो है नंबर 4 का नाम दे देते हैं। ये दिया हुआ आप लोग को सपोज करो 60x का क्यूब y दे दिया है फिर से, और यहाँ पर दे दिया है सपोज करो 70xy का स्क्वायर। ठीक है, या x का भी स्क्वायर कर दिया है। तो इसके फैक्टर देखिए कैसे करना है, आपको इतना से सवाल करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, चलिए क्या करेंगे बताइएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग जो है 60 के फैक्टर करेंगे। 60 के फैक्टर होते हैं 10 6 60, लेकिन क्या ये चलेगा, नहीं, ये नहीं चलेगा। रीजन इसका ये हुआ कि ये भी आपका कंपोजिट नंबर होता है और ये भी कंपोजिट होता है। अगर आपको नहीं पता है कि कंपोजिट प्राइम क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं बेटा। क्या फैक्टर होते हैं, ओनली 2, जो या तो उसी टेबल से कटेगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, या फिर 1 से कटेगा। फॉर द मोस्ट लाइकली एग्जांपल जैसे 3 है, तो 3 या तो 1 से कटता है या फिर 3 से कटता है, और इसका कोई भी फैक्टर नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट का मतलब क्या होता है कि उसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। भाई 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा। तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, और उनको हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आप लोगों का प्राइम फैक्टराइजेशन ही होना चाहिए। ठीक है ना, प्राइम फैक्टर ही होने चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। तो 60 के फैक्टर आप लोग ऐसा करके देख सकते हैं, आपने पहले भी करा होगा, नहीं तो आप लोग जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाली उसमें प्लेलिस्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, उसमें आप पढ़िएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो 60 के हम फैक्टर इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पर 2 आएगा तो यहाँ पर 30 है ना बेटा, 2 आएगा तो यहाँ पर 15, फिर यहाँ पर 3 क्योंकि अभी 2 से नहीं डिवाइड होगा, और ये आपको आता ही होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है लिखिए 60 के फैक्टर्स 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। अब यहाँ पर x आएगा केवल आपका 3 बार, और y आएगा 1 बार, इनके सिंगल टाइम आएगा। सिंगल टाइम क्यों है, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर 1 है, इसीलिए हमने इसको बेटा यहाँ पर 1 बार लिखा है। सम्मान आप लोगों को। आगे चलते हैं 70 का फैक्टर करेंगे, और 70 फैक्टर में आपको ऐसे ही करके दिखा देता हूँ, आपको यकीन ना है तो उसमें आप करके देख सकते हैं। तो 2 5 सा होता है 10, और 10 7 सा होते हैं 70। 2 भी प्राइम नंबर होता है, 5 भी प्राइम नंबर होता है, और 7 भी क्या होता है आपका प्राइम नंबर होता है। x को हम यहाँ पर 2 बार लिखेंगे, और y को भी कितनी बार लिखेंगे बेटा, 2 बार लिखेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका HCF। क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे आपका HCF। अब कॉमन लेना है, देखो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आपके पास शायद 5 कॉमन आ जाएगा। x कितनी बार है बेटा, 2 बार। यहाँ पर देखिए नीचे देखिएगा 2 बार है केवल, ऊपर तो 3 बार है, लेकिन नीचे 3 बार नहीं, तो इसे 3 बार कॉमन नहीं लेंगे। 2 बार है तो 2 बार ऊपर ले वो कॉमन लिया जाएगा, और y हमारे पास केवल 1 बार है, जिसको हम बोलते हैं सिंगल टाइम है, तो आप उसमें से y कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पाएगा 2 × 5 ×
x इंटू एक्स इंटू वाई। अब टोटल यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू हो जाएगा 10, x का हो जाएगा स्क्वायर और y रहेगा आपका सेम। समझ में आया? इस तरीके से आप लोग जो है एचसीएफ निकाल सकते हैं। अभी भी समझ नहीं आया? नंबर 5 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। नंबर 5 में हमारे पास क्या दिया हुआ है देखिएगा। इस बार थोड़ा सा ऐसा करते हैं, 5 हमारा क्वेश्चन जो है उसमें है हमारे पास 120 a स्क्वायर सी है, और इसमें हमारे पास दिया हुआ है सपोज के लिए 60 या 64 जो भी है a b c, ठीक है। इसमें है स्क्वायर कर देते हैं और इसको सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना होगा, 120 के फैक्टर करने होंगे, ठीक है बेटा। 120 के फैक्टर में आपको कहता था 2 2 4 2 8 और 8 3 होता है बेटा 24 और 24 5 होते हैं आपके 120। हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो, आप इसके इस तरीके से जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर कर लेंगे। कर लेंगे। अब हमें देखना a कितनी बार है हमारा, 1 बार है, b कितनी बार है हमारा, 2 बार है, और c कितनी बार है बेटा हमारा, केवल 1 बार है। समझ में आया? अब हम लोग जो 60 के फैक्टर करेंगे, 60 के फैक्टर होते हैं 2 2 4 4 3 12 5 60। a कितनी बार है, 1 बार, b कितनी बार है, 1 बार, और c कितनी है, 2 बार। तो a इंटू बी और यहाँ पर आ जाएगा 2 बार c। ये ध्यान रखना है, ये जो कैलकुलेशन हम लिख रहे हैं तभी लिखेंगे जब बीच में कोई भी प्लस माइनस ना आ रहा हो। अगर बीच में प्लस माइनस आएगा तो टाइप 1 का सवाल नहीं होगा, वो टाइप 2 में हम भेज देंगे उसको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींचेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। देखिएगा यहाँ से 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, यहाँ से आपके पास 3 कॉमन हो रहा है, फिर 5 कॉमन हो रहा है, ए भी हमारे पास आ रहा है, बी भी हमारे पास आ रहा है, और सी भी हमारे पास आ रहा है। जो नहीं बचा उसको छोड़ देते हैं, बाकी सब पेयरों में से जैसे यहाँ पे एक पेयर बन गया तो एक 2 आ जाएगा, इन दोनों में से एक 2 आ जाएगा, फिर एक 3 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा। ए बी की बात करते हैं तो ए बाहर आ जाएगा, बी बाहर आ जाएगा, सी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से आप लोग क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके इसको एक पॉइंट में बना के लिख लेंगे। 2 2 4 4 से 12 5 से 60, ये हमारा अलग, और आपका आ जाएगा ए बी सी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है अब एचसीएफ निकालना आ गया होगा, जो सिंपल टाइप 1 के सवाल है, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे, ठीक है। इन 5 क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नोट करिएगा, क्या है हमारे पास, ये नंबर 5 की जगह हम लगेंगे 6। ये है हमारे पास 10ab का क्यूब, और यहाँ पे मैं कोमा लगा देता हूँ, ठीक है। आप इसको अलग लिखेंगे, उसको नीचे लिख के सोल्व करेंगे, किसको, इस वाले को, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए नंबर आपके पास है 7 में हमें लिखना है, सपोज करो हमारे पास है 14 ए बी सी, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है 20 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी से हमें दिया हुआ है, ठीक है। नंबर 8 आप बात करते हैं तो नंबर 8 में हमारे पास है, सपोज करो इसे हम कर लेते हैं 14 ही कर लेते हैं, 14 इसे करते हैं एक्स वाई का स्क्वायर, और इसे कर देते हैं 21 एक्स का स्क्वायर वाई हमारा सेम। ये बेटा ध्यान रखना एक्स है, ओके, ये एक्स है हमारा, ये कोई आप एन या एच नहीं समझिएगा, या 9 का आप देखिएगा, 9 हमारा दिया हुआ है 125 ए का क्यूब, कोमा लगा के 50 दिया हुआ है ए बी का क्यूब, ठीक है। और नंबर 10 जो कि अंतिम क्वेश्चन होगा टाइप 1 में अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये हम आपको दे देते हैं, सपोज करिए यहाँ पर है 24 ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू, इसके फैक्टर कर लेंगे आप लोग, नीचे लिख रहा हूँ 36 ए बी सी, ठीक है। इसको आप इनके जो है एचसीएफ लेंगे, ठीक है। चलो नोट कर लीजिएगा। टाइप 1 में भी कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको भी सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा टाइप 1 का अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा 3 वाला हो सकता है। मतलब 3 चीजें अगर हमें दी हैं तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। 3 का मतलब पता क्या होता है, मतलब देखिएगा क्या होता है 3 का मतलब, 3 का मतलब होता है कि हमारे पास जो है एक क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें हमें दिया हुआ है 4a स्क्वायर, इसमें दिया हुआ है 6a का क्यूब सपोज करो, और ये है आपके पास 8a का पावर 4। इस तरीके से हमें क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, और बोला है कि आप इसका जो है क्या निकालिएगा, एचसीएफ निकालिएगा। तो देखिए इसका एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, पहले आप इनके फैक्टर करेंगे, 2 2 4, a लिखा जाएगा 2 बार, ठीक है। फिर 6 के फैक्टर होते हैं 2 3 6, a लिखा जाएगा आपका 3 बार, समझ में आ रहा है।
8 के फैक्टर होते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, a लिखा जाएगा आपका कितनी बार, 4 बार। ठीक है, अब हमें देखना है कि इन तीनों में से क्या चीज है जो कॉमन हो रहा है। तो तीनों का भी कोई अलग तरीका नहीं है, सेम एज यूजुअल रहेगा। एसएफ यहाँ पे आप लिख देंगे। इन तीनों में देखना पड़ेगा कॉमन क्या है। 2 कॉमन है, देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो फिर 2 कॉमन नहीं होगा। जो भी नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, वेरिएबल लिखेंगे, वो इन तीनों में होना चाहिए। जैसे कि आप देखो ए यहाँ भी आ रहा है, 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 और ए यहाँ भी आ रहा है। अब ए यहाँ तो है दोनों में, इसमें नहीं है, तो फिर आपका सवाल ये समाप्त हो जाएगा। आपको 2 इंटू ए लिखना होगा। आपका आंसर लिखा जाएगा 2a स्क्वायर, क्योंकि 2 सेम रहेगा, a 2 बार है तो वो पावर में लिखा जाएगा। जैसे मैंने आपसे बताया था, अगर आपका a प्लस a है तो उसको लिखते हैं 2a, यदि आपका a इंटू a है तो उसे लिखते हैं a स्क्वायर। अगर आपके पास a प्लस a है तो उसको लिखा जाता है 3a, ऐड कर देते हैं तो पहले लिखा जाएगा। अगर यहीं पर ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो इसको लिखा जाता है a की पावर 3। ये आपको ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऊपर चढ़ती है, और अगर मल्टीप्लाई नहीं प्लस है तो 1 1 1 3 टोटल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ये भी 3 हो रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में अलग अलग होता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग जो है इसके क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएंगे। आप यहाँ पर मैंने लिखा है, सपोज करिए 12ab का है स्क्वायर, यहाँ पे मैं 3 4 5 कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर है मेरे पास सपोज करिए 10 a स्क्वायर का क्यूब b हमें दिया हुआ है, और इस बार दे दिया है 14 a की पावर 3 b की पावर 3। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर आप 14 की जगह 74 मान सकते हैं, 80 90, लेकिन जो तरीका है, जो वे है, वो ये है कि सबसे पहले आप इनके फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर क्या होते हैं, देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12, एक बार आएगा a, b आएगा 2 बार। इसके फैक्टर होते हैं ओनली 2 5 जा 10, a आएगा 3 बार और b आएगा सिंगल बार। और यहाँ पर हम बात करते हैं 2 7 जा 14, a आएगा 3 बार। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, स्पेस हमारे पास ज़्यादा नहीं है। और b ऐसा करते हैं ओनली 2 बार लेते हैं यहाँ पे, और b आएगा हमारा 2 बार, तो 1 ट्वाइस। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब हमारा अगला स्टेप रहेगा कि हम यहाँ पर जो है एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर लिखेंगे SCF। SCF लिखने का देखेंगे इन तीनों में क्या चीज है जो तीनों में आ रही है, उसे बोलेंगे कॉमन। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ये 2 कॉमन है, और एक और इसमें कॉमन हो रहा है a, और देखिए इसमें b भी कॉमन हो रहा है, तीनों में मिल रहा है b, और कहीं भी ऐसा नहीं है जो कुछ कॉमन हो रहा हो। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 2 इंटू a इंटू b, टोटल आपका आंसर आ जाएगा 2ab। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 13 14 और 15 आप खुद करेंगे। 13 में हमारे पास है 21 a का क्यूब b। ठीक है, घर जाके आप इसे सोल्व कर सकते हैं, बैठ के सोल्व कर सकते हैं। ये है आपका a स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 20 a का क्यूब b का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग जो आपको 14 दे देते हैं, 14 में मैं ऐसा करता हूँ, इसी को बना देता हूँ। ये क्वेश्चन बड़े आराम से तैयार हो जाएगा हमारे पास। इसको कर देते हैं 40, इसको कर देते हैं 16, इसको कर देते हैं 80। ठीक है बेटा, और यहाँ पर हम लोग b c कर देते हैं, यहाँ पर b स्क्वायर c कर देते हैं, यहाँ पर b और c की पावर 3 कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, यहाँ पर 3 कर लेते हैं। इसका भी आप लोग SCF ले सकते हैं। और नंबर ये था 14, और ये है आपका 15 जो कि अंतिम क्वेश्चन होगा। यहाँ पर आएगा आपके पास सपोज करिए 18 a b c सपोज करो, और यहाँ पर a b रखते हैं, सपोज करिए 3 लिया मैंने, और ये मैंने कर दिया है 30 a का क्यूब b का स्क्वायर, और लास्ट में मैंने यहाँ पे कर दिया है 16 a b a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, इनमें आप x y या z कुछ भी, तरीका ये रहेगा, लेकिन कंडीशन ध्यान रखना है, बीच में कोई भी प्लस माइनस नहीं आना चाहिए। अब अगली वीडियो में हम टाइप 2 पढ़ेंगे और बताएंगे कि कैसे प्लस माइनस के सवालों को बाद SCF लिया जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।